Hello friends, welcome to our YouTube channel, Your Mentor. Today we are discussing on topic plant cell and animal cell. So let's start. So plant cell, first size. Plant cell is longer than animal cell and its normal ranges stretches from 10 to 100 mm. प्लांट सेल जो होता है एनिमल सेल से लंबा होता है और इसका नॉर्मल रेंज 10 से 100 mm तक होता है. एंड एनिमल सेल द नॉर्मल रेंज ऑफ एनिमल सेल इज 10 to 30 mm. देन शेप द शेप ऑफ एन प्लांट सेल इज फिक्स्ड रेक्टेंगुलर. प्लांट सेल का जो शेप होता है वो फिक्स्ड रेक्टेंगुलर होता है. एंड द शेप ऑफ एनिमल इज मोस्टली राउंड एंड इरेगुलर. एनर्जी प्लांट सेल स्टोर एनर्जी एज स्टार्च. प्लांट सेल में एनर्जी स्टार्च के रूप में स्टोर होता है. एंड इन एनिमल सेल एनर्जी स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लाइकॉन. नेक्स्ट सेल वॉल. प्लांट सेल हैव सेल वॉल एंड इट कंटेनिंग हाई रेट ऑफ cellulose which it provides strength to plant, but in animal cell wall is absent. Is plasma membrane. Plasma membrane is also present in plant cell and it is hard and rigid. In animal cell also plasma membrane are present. It is flexible. It is nucleus. Nucleus is present in plant cell and lies in the one side of the cell. In animal cell also nucleus is present and lies in the center. Next, endoplasmic reticulum. In plant cell endoplasmic reticulum is present and in animal cell also endoplasmic reticulum is present. Next, lysosome. Lysosome is also present in plant cell and also present in animal cell. In animal cell, it contains enzyme that digest cellular macromolecules. Next, ribosome. Ribosome is also present in plant cell and also present in animal cell. Ribosome is also called protein factory of cell. Next different is vacuoles. Vacuoles is present in plant cell and also present in animal cell. In plant cell, vacuole provides structural support and the vacuoles present in animal cell is small in size. जो vacuoles animal cell में present होता है वो छोटा होता है. Next, mitochondria. Mitochondria is also present in plant cell and fewer in number. इसका परिमाण थोड़ा कम होता है plant cell में. And in animal cell, mitochondria is also present and numerous. एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का मात्रा ज्यादा होता है. माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल. माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल की शक्ति केंद्र भी कहते हैं. टाइप्स ऑफ प्लांट सेल. फर्स्ट इज कोलेनकाइमा सेल. कोलेनकाइमा सेल इज एलोंगेटेड थिक सेल वॉल जो होता है मोटा होता है. दे कैन चेंज देयर शेप एंड ग्रो एज ए प्लांट. नेक्स्ट, स्क्लेरेनकाइमा सेल. स्क्लेरेनकाइमा सेल रिगिड इन नेचर, सपोर्टिंग इन ग्रोइंग. तो प्लांट को ग्रो करने में सपोर्ट करता है. एंड हैव डेड सेल. स्क्लेरेनकाइमा सेल जो होता है वो मृत कोशिका होता है. हेवी थिक वॉल, इसका सेल वॉल जो होता है वो मोटा होता है. नेक्स्ट, पैरेन्काइमा सेल. मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल आर पैरेन्काइमा सेल. प्लांट की ज्यादातर सेल पैरेन्काइमा होती है. और पैरेन्काइमा सेल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है एंड इसका सबसे बड़ा रोल होता है प्लांट को रिपेयर करने में. नेक्स्ट, जाइलम. जाइलम सेल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फ्लूइड न्यूट्रिएंट. जाइलम सेल वाटर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल सेल. एनिमल सेल आर स्किन सेल, मसल सेल, बोन सेल, ब्लड सेल एंड नर्व सेल. स्किन सेल चर्म कोशिका, मसल सेल मांसपेशी, बोन सेल हड्डियां के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड सेल रक्त कोशिका, नर्व सेल स्नायु कोशिका. फंक्शन ऑफ एनिमल सेल. सो फर्स्ट, स्किन सेल. प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी मीन्स शरीर के भीतरी अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है. सेकंड पॉइंट इज प्रिवेंशन एक्सेस लॉस ऑफ वाटर. शरीर से अत्यधिक मात्रा से जल क्षय से बचाती है. सेकंड पॉइंट, मसल सेल. फंक्शन फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी. शरीर को चल करने में मदद करता है. सेकंड पॉइंट इज प्रोटेक्शन ऑफ डेलिकेट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. शरीर के डेलिकेट ऑर्गनों को सुरक्षा प्रदान करती है. थर्ड इज बोन सेल. फंक्शन ऑफ बोन सेल मेकिंग skeleton and bones
प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मूवमेंट ऑफ बॉडी। फर्स्ट इज शरीर में हड्डियों के बनाने में मदद करता है। सेकंड, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करती है। थर्ड, मूवमेंट ऑफ बॉडी, शरीर के चल प्रचल करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट इज ब्लड सेल। ब्लड सेल वर्क एज ट्रांसपोर्टर ऑफ हार्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट, मींस शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक हार्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट को पहुंचाती है। सेकंड, कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन, शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन का भी लेन देन ब्लड के द्वारा होती है। ब्लड इज ऑल्सो कॉल्ड हेमाटोपोएटिक सेल। नेक्स्ट, नर्व सेल। It helps in transmission of message in the form of nerve impulses from brain to other parts of body. सिंपली कहें तो ये एक मैसेंजर की तरह काम करती है, शरीर में ब्रेन से दूसरे अंगों तक मैसेज भेजने में काम करती है। इस वर्क एज ए